गाइस कैसे हैं? आइए हो बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस अगर देखा जाए 10th क्लास में बहादुर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस इससे कई लगभग ऑब्जेक्टिव आते हैं, 10 या 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि आप अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहादुर चैप्टर से अमरकांत जो लिखा है बहादुर चैप्टर, उसमें आपको कोई भी अगर इस पॉइंट को अगर ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद करने की, क्योंकि आप अगर पॉइंट समझ गए तो आप उसका आंसर बना सकते हैं, अपने खुद से बना सकते हैं गाइस। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं, आज के बाद आपको यानी कि बहादुर और अमरकांत के जो भी यानी कि पॉइंट है, जो भी भैया है, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं और आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो का अगर 2 मिनट अगर देख लेते हैं तो गाइस। सबसे पहले देखिए आपको बताते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे बहादुर और अमरकांत के बीच यहाँ पे चर्चा किया गया है, क्योंकि बहादुर एक क्या है, नेपाल का लड़का है और उन्होंने क्या है कि अमरकांत जो अमरकांत की पत्नी है उसको यानी कि नौकर की सख्त जरूरत था, क्योंकि उनको नौकर का जो सुविधा था उससे पहले वो देख चुका था। उसके यानी कि भाभी जो थी, क्योंकि उनकी भाभी के यहाँ यानी कि एक नौकर था और उसको देखकर अमरकांत की पत्नी निर्मला ने उस सुख को देखकर उन्होंने अपने पति से अमरकांत से एक चीज पूछा था कि मुझे भी एक नौकर की जरूरत है, क्योंकि नौकर उसको उससे पहले उसको सुविधा मिल चुका था और उसको नौकर जिद करने पर एक बहादुर को ला कर दिया था यानी कि वहाँ अमरकांत के यहाँ, और उस सुख को देखकर उन्होंने बहादुर वहाँ उसके यहाँ रहे थे। और आज दिखाऊंगा किस प्रकार इन्होंने यानी कि अपने उसके यहाँ किस तरह कर्तव्य निभाया, किस तरह उसको आरोप लगाया, किस तरह से वहां से भगा दिया गया और किस तरह आया था वहां पे बहादुर अमरकांत के यहाँ, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ गाइस। यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा हुआ इसमें कुछ ही पॉइंट लिखा गया, उसके बाद मैं अपने से बताऊंगा आपको बहादुर के बारे में। गाइस देखिए सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहादुर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भूलेंगे नहीं इस सवाल को अगर बढ़िया से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को गाइस। और कोई भी दिक्कत है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8271771438 पे। आज मैं बताने जा रहा हूं अमरकांत। तो चलो यहाँ पे देखिए आप लोग किस तरह से, अगर कोई भी पॉइंट छूट जाए, आप कोई भी क्वेश्चन उठे आपके दिमाग में, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर यानी कि वहां पे शेयर कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहादुर ये पूछेगा, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। बहादुर किसने लिखा, तो बहादुर का कहानी किस पर आधारित है, अमरकांत ने लिखा है। और बहादुर कहानी है कि निबंध है, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के। तो याद रखना बहादुर एक कहानी है, क्योंकि कहानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने नेपाल से आया था, नेपाल और भारत की सीमा के बीच था, इसलिए नेपाल से वो बॉर्डर से आया था, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर के बीच में ही उसका क्या था, घर था, इसलिए उसको माना जाता है कि वो नेपाल से आया था। यहाँ पर देखिए बोला है कि बहादुर क्या है, एक कहानी है। याद रखना बहादुर एक कहानी है। बोला है इस पॉइंट को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। बोला इस पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत। क्या है, अमरकांत। याद रखना अमरकांत क्या है, अमरकांत का जन्म, अमरकांत कहाँ के रहने वाले थे उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अमरकांत याद रखना बहादुर कहानी किसने लिखा, अमरकांत ने लिखा। बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था, जुलाई 1925 में यूपी नगर, यूपी मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश नगर बलिया में हुआ था। बलिया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। अब याद रखना कि बहादुर किसने लिखा, अमरकांत ने लिखा था। उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो यूपी के नागर बलिया में हुआ था, क्योंकि बलिया कहाँ पर, यूपी में ही है, ठीक है। याद रखना 1925 में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ था। याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। क्यों पीटा था, क्योंकि बहादुर को गुस्सा आ गया था, जिसके कारण उसको पिटाई कर और मम्मी के पास क्या हुआ, चला गया था भैंस, रोते रोते चले गया था और उसको मम्मी ने उसको बहुत पीटा तो बहादुर क्या हुआ, भाग गया वहां से, अपने नेपाल के बॉर्डर में जो सीमा था उसका घर था वहां से भाग गया और भागते चल गया किसके यहाँ, यानी कि अमरकांत के यहाँ। बोला है क्या यहाँ पे कि बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। याद रखना पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, फुल नाम क्या है बहादुर का, तो बोलना है दिल बहादुर, समझ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको कई तरह से फंसा सकता है गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। और बोलेगा ये भी, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि दिल शब्द किसने उड़ाया था, तो याद रखना लेखक की पत्नी निर्मला ने उसका दिल शब्द को उड़ा के बहादुर नाम रखा था, समझ गया ना। तो गाइस यहाँ देखिए यहाँ बोला है क्या, बहुत पीटा था और उसका पूरा नाम क्या था, याद रखना दिल बहादुर था। क्या नाम था, दिल बहादुर था। बोला बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया था। कितना रुपया लेकर भागा था, घर से उन्होंने जब भागा था कितना रुपया लेकर भागा था, 2 रुपया। याद रखना बहादुर कितना रुपया लेकर भागा था, 2 रुपया लेकर भागा था। और अपने घर से कहाँ, बहादुर अपने भारत चले आए थे, नेपाल और बॉर्डर के क्या, नेपाल और भारत के क्या था, बॉर्डर की सीमा पे ही था उसका घर था। अब बताए बहादुर बोला यहाँ पे, बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भागा था।
बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। याद रखना, बहादुर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बहादुर का पिता जो था, फादर जो थे, किस बोला कहाँ पे मारा गया था? युद्ध में मारा गया। किस युद्ध में? ये चर्चित नहीं किया गया, युद्ध में मारा गया था। बोला है क्या? अब यहाँ बोला है क्या? बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बहादुर का उम्र कितना था? 12 से 13 वर्ष था। वो नेपाल के रहने वाला था और बहादुर ने कहा था, भारत आया था। किसके यहाँ? अमरकांत के यहाँ था, क्योंकि अमरकांत को सख्त जरूरत था। उसकी पत्नी ने बोली थी मुझे एक नौकर की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बहादुर को लाकर दिया था उसके यहाँ, और बहादुर उसके यहाँ काम करते थे। और उसके यहाँ क्या क्या हुआ था, किस तरह से आरोप लगा था, जिसके कारण बहादुर ने उसके घर को छोड़ के भाग गया था गाइस। देखिए यहाँ बोला कि 12 से 13 वर्ष की थी, मुंह चपटा था। कैसा? याद रखना, पूछेगा मुंह कैसा था? चपटा हुआ, मतलब पूरा क्या था? अंदर धंसा हुआ था। ठीक है। बोला है क्या? रंग गोरा था। याद रखना, उसका रंग कैसा था? गोरा, मतलब जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा नहीं गोरा था। बोला है क्या? हाफ पेंट, कैसा पहना था? वो हाफ पहले पेंट में था। ठीक है। हाफ शर्ट, हाफ पेंट में भी था, हाफ शर्ट में भी था। ठीक है। गले में स्कॉट गाइड का रुमाल था। गले में क्या था? इस गले में क्या था? स्कॉट गाइड का रुमाल। अब देखे होंगे जब यानी कि जो भी डिफेंस का होता है उसके क्या एक रुमाल दिया जाता है। अब अगर आईपीएस का जाएंगे आप लवासना तैयारी करने के लिए, वहां पर अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो आपको क्या एक रुमाल दिया जाएगा। ठीक है। आप देखे होंगे एक रुमाल दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन इसमें दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके आगे और मैं तो दोस्तों अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अभी तक वो दिखा दिया हूँ 5 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट बाकी हैं जो कि आपको कंफ्यूज दूर कर देगा। ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बोला है कि लेखक के घर पर लेखक का बेटा, याद रखना, लेखक अमरकांत का बेटा कौन था? किशोर था। याद रखना, उसका नाम था किशोर, ना कि नंद किशोर। याद रखना, ऑब्जेक्टिव ये मानी फंसाने के लिए देगा आपको। नंद किशोर देगा, जज किशोर दे देगा, किशोर दे देगा, इनमें सभी दे देगा। तो याद रखना उसका नाम क्या था? उसका बेटा का नाम क्या था? अमरकांत के बेटा का नाम क्या था? किशोर, जिन्होंने पहली बार उसको मारा था। किसको? बहादुर को, क्योंकि बहादुर उसके घर में आया था। बोला यहाँ पे कि लेखक का बेटा किशोर, याद रखना क्या नाम है? किशोर ने उसे पहली बार मारा था किससे? हाथ से मारा था। किससे मारा था? याद रखना, ये पूछेगा किससे मारा था? तो हाथ से मारा था। याद रखना, किसको मारा था? तो बहादुर को मारा था। बोला है अगला पॉइंट, मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठा गया था। कहां बैठ गया था? जब किशोर ने बहादुर को मारा था तो कहां जाके बैठ गया था? कोना में जाके। कहां पे? कोना में। याद रखना, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बहादुर को किसने मारा था? आप उसका आंसर दीजिएगा। किशोर ने मारा था। किशोर जब मारा बहादुर को तो कहां बैठा था? जाके कोने में बैठ गया था। ठीक है। बोला यहाँ बैठ गया था। बोला उसके बाद कि रोटी ना बनाने पर निर्मला कौन थी? पहले आपको बता चुका हूं कि निर्मला एक क्या लेखक की पत्नी थी, अमरकांत की पत्नी थी निर्मला, जिन्होंने बहुत जिद करने के बावजूद उसको ला के दिया था अमरकांत को बहादुर नौकर। ठीक है। तो निर्मला क्या है? लेखक पत्नी ने उसे मारा और रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपया का इल्जाम, चोरी का इल्जाम लगाया। याद रखना, पूछेगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 4 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। पहले पूछेगा कि यानी कि बहादुर को निर्मला ने मारी थी, क्यों? क्योंकि पहली बार वो भी मारा था। किस लिए मारा था? क्योंकि उन्होंने रोटी नहीं बनाया था। कौन? बहादुर ने बनाया था। और बहादुर पर उसके रिश्तेदारों ने कितना रुपया का इल्जाम लगाया था? 11 रुपया। याद रखना, 11 रुपया, ना कि 12 रुपये। याद रखना, ये इसमें कंफ्यूज है। 9 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, इस सब कंफ्यूज होंगे, इसलिए याद रखना उस पर 11 रुपया का इल्जाम लगाया था। किसने लगाया था? उसके रिश्तेदारों ने बहादुर पे इल्जाम लगाया था। और बहादुर ने तंग आ गया था। उसके बाद बहादुर ने क्या किया? यानी कि वहां से भाग निकला, यानी कि कहाँ? अपने गाँव। बोला यहाँ पे, या फिर रोटी ना बनाने पर निर्मला लेखक की पत्नी ने उसे मारा और रिश्तेदारों ने बहादुर पर कितना रुपए का? 11 रुपए का इल्जाम लगाया, मतलब उस पर यानी कि आरोप लगाया था। ठीक है। इल्जाम मतलब वही होता है कि आरोप, अपने शब्द में देखा जाए तो, सुना जाए तो। बोला बहादुर से सिलपट्टा मतलब क्या होता है? जो आप लोग यानी कि सिल्ला बाटी जो करते हैं, हाथ से क्या था? वो छूट गया था। सिलपट्टा उसी का है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा सिलपट्टा, सिलवट्टा, ऐसे यानी कि ऑब्जेक्टिव फंसाने के लिए दिया जाएगा। सिलपट्टा मतलब क्या होता है? हम लोग जो यानी कि सिल्ला लोरी जो होता है उस पर यानी कोई चीज पीसने के लिए काम किया था, उससे उसके हाथ से क्या हुआ था? छूट गया था, जिसके कारण उसको कौन मारा था? देखिए यहाँ बोला बहादुर से सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़ दिया या भाग गया था। क्या? सिलपट्टा जब उसको छूटा था तो क्या हुआ? भाग गया, क्योंकि उससे पहले ही उसको इल्जाम लगा चुका था। और अगर ये सिलपट्टा टूट गया तो ये भी इससे भी क्या है? बहुत इल्जाम लगाया जा सकता था। और क्या होता था कि इस पे यानी कि बहादुर ने बहुत तंग आ गया था, पहले से गुस्सा में था, क्योंकि इससे पहले ही उसको तंग कर चुका था उसके रिश्तेदारों ने। बोले लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। अब बोला कि बहादुर के पास, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर के पास पूछेगा कि क्या क्या था उसके पास, बहादुर क्या क्या लेकर आया था नेपाल से। बोला है कि बहादुर के पास नेपाली टोपी, याद रखना पहला है नेपाली टोपी, उसके बाद कुछ लाल पत्थर, उसके पास क्या था? कुछ लाल पत्थर भी था,
एक पुरानी ताश की गड्डी भी थी। याद रखना, पूछेगा कि बहादुर नेपाल से क्या क्या लेकर आया था। एक लाल टोपी, एक क्या था, एक टोपी, नेपाली टोपी था, लाल 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 कलर का एक पत्थर था और एक ताश का गड्डी था। याद रखना इतना चीज। गाइस आपको बता दो कि आप फिर से मैं एक रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। बहादुर का अब मेरे जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनेगा, आपको याद हो जाएगा। और आई होप बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे इस चैप्टर को। बहादुर क्या है, एक कहानी है। क्योंकि अगर आप कहीं और जाइएगा और कहीं से आइएगा तो एक कहानी बन जाता है, एक कहानी के पात्र बन जाता है कि आप क्या किए हैं, क्या सब हो रहा है और क्या होगा। ये क्या है, कहानी है। आप बताइए कि कहानी, ये जो बहादुर है, बहादुर किसने लिखा था? अमरकांत ने लिखा था। किस पे लिखा था? बहादुर पे लिखा था। बहादुर के यानी कि बहादुर कहाँ से आया था? नेपाल से आया था। क्योंकि नेपाल और भारत की बॉर्डर पे ही था, उसका घर था। और अमरकांत कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश में कहाँ का? नगर के बलिया में रहने वाला था। उसका जन्म कितना से हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। गाइस और बहादुर को पहली बार किसने मारा था? तो किशोर ने मारा था। किशोर कौन था? लेखक का अमरकांत का बेटा था। और बहादुर का दिल शब्द किसने उड़ाया था? उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी ने उड़ाया था। दिल शब्द को उड़ा दिया और उसको बहादुर बुलाने लगा, ठीक है। बहादुर के पास क्या क्या था? तो बहादुर के पास एक नेपाली टोपी था और कुछ लाल पत्थर थे और ताश के गड्डी थे। बहादुर का कितना उम्र था? बहादुर का 12-13 वर्ष था। याद रखना उसका। और कैसा रंग का था? यानी कि गोरा था, चिपटा हुआ था। और क्या सा पहना था? गले में स्कॉट का रुमाल था, हाफ शर्ट पहना था, हाफ पैंट पहना था। गाइस ये सब पूरा पॉइंट क्या है आप रखिएगा याद। अगर कोई भी बहादुर से क्वेश्चन आए तो ये मत समझना कि ये आने की नहीं लिखेंगे। यही इसी पॉइंट को अगर लिखते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 5 में अगर 4 ना मिल जाए फिर मेरा नाम लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 1 नंबर कट सकता है आपका राइटिंग पे ही। क्यों? क्योंकि आप किस तरह से लिखते हैं ये तो मैंने जानता हूं। आप अगर राइटिंग बना के लिखते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक होता तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। गाइज आप अपने राइटिंग को फोकस कीजिए ताकि आपका बेहतर रिजल्ट आ सके। और गाइज अगर कोई भी दिक्कत हो बहादुर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आए तो इतना चीज आप लिखते हैं तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको नंबर देने से नहीं रोक सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट से ही क्वेश्चन आंसर बनते हैं। आप लोग आई होप बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे। गाइज कोई भी दिक्कत है कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।